नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज। जैसा कि नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों का जश्न साल शुरू हो गया है। जी हां, 31 दिसंबर की नाइट में जहां लोगों ने अपना सेलिब्रेशन अलग अलग अंदाज से किया, तो वहीं साल के पहले दिन की शुरुआत के लिए भक्तों ने भगवान गणेश की चौखट पर नमन किया। कैसा था साल का पहला दिन का प्रारंभ, आइए दिखाते हैं आपको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश के विविध रूप हैं, फिर भी वह 36 कोटि देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश माने जाते हैं। इसी मान्यता को हिंदू संस्कृति में बड़े ही धार्मिकता से माना भी जाता रहा है। किसी भी काम की शुरुआत गणपति बप्पा के पूजन के बिना नहीं होती। ऐसे में साल का पहला दिन हो तो क्या कहने, इसी का नज़ारा आज दिखाई भी दे रहा है। साल का पहला दिन और गौरी पुत्र गणेश के दर्शन करती जनता, हर किसी के चेहरे खिलखिलाए हुए हैं। नए साल का आगाज हो चुका है और आज है साल का पहला दिन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए भगवान गणेश को सबसे पहले मनाना पड़ता है, तो हम भी आज आ पहुंचे हैं इंदौर के सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में, जहां पर आज हम भी भगवान गणेश को मनाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कितनी भीड़ है। हमेशा की तरह यहाँ श्रद्धालु, वैसे तो यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है, पर आज नए साल का पहला दिन है। श्रद्धालु अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेकर भगवान गणेश की शरण में आए। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ का तांता लगा हुआ है। आइए दर्शन कराते हैं आपको खजराना गणेश जी के। 2 साल बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर है और इस जिंदगी में नए साल की शुरुआत मंगल मूर्ति के दर्शन करना ही सभी का मकसद। आइए लोगों से भी जानते हैं क्या है नए साल की उनकी मंशा, क्या मांग रहे हैं इंदौर के खजराना गणेश से। मान्यता है भगवान गणेश से मांगी गई मन्नत पूर्ण होती है और इसी के चलते दूर दराज से भी लोग यहाँ दर्शन कर अपनी मन्नत पूरी होने की मंशा लिए विघ्नहर्ता के दरबार में पधारते हैं। आइए नए साल भक्तों से चर्चा कर जानते हैं क्या मांगा उन्होंने बप्पा के दरबार में। तो आइए हम जानते हैं श्रद्धालुओं से कि उन्होंने भगवान गणेश से क्या मनोकामनाएं की। जी सर, कैसे रहे आज के दर्शन? बहुत बढ़िया रहे और भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम जय गणेश। और श्री गणेश जी महाराज केवल रिद्धि सिद्धि के ही देवता नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यही मांगा है कि हमारा जो शहर है, हमारा देश है, वो निरोगी रहे। सर्वप्रथम तो यदि निरोगी रहेंगे तो बाकी सारी उन्नति हो जाएगी। तो गणेश जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा संकट तीसरी लहर का आया है, इससे हमारे शहर को और हमारे देश को किसी तरह से मुक्त करें, ताकि हम सब आनंद पूर्वक सारे उत्सव मना सकें, शादी ब्याह व्यापार सब खूब अच्छी तरीके से हो सके। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि बीमारी से इस शहर को और इस देश को बचा के रखें। आपका नाम? अरविंद बागड़ी, संयोजक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। तो क्या मांगा आपने भगवान गणेश से? बस बहुत कुछ मांगते हैं, सभी मांगते हैं, बस कोरोना नहीं आया इस साल, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। हर चतुर्थी जो है, उसके अलावा जो है वो नव वर्ष में जो है पहला दिन, अभी इस बार तो कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के कारण जो है इस बार हम थोड़ा सा लेट आए हैं। बाकी जो है दर वर्ष जो है सुबह 5 बजे जो है वो श्री गणेश के दर्शन करके नव वर्ष की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज जन्मदिन है, मेरा 60वां जन्मदिन है। शिक्षक हूँ मैं और इंदौर जिले के खुरेल ग्राम से आए हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं खजराना गणेश? हम तो जब से समझदार हो, जब से हर साल आते हैं 1 जनवरी को, हर वर्ष गणपति के दर्शन करने आते हैं। पर पूजा के बाद आराम से दर्शन हुए, बहुत सुलभ दर्शन हुए। नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत सुलभ दर्शन है। बहुत जिस तरह से हम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, बड़ों के साथ में, परिवार के साथ में सभी लोग मंदिर दर्शन करने आए हैं। वहीं कुछ यूथ भी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने भगवान गणेश से क्या मांगा। जी जय श्री गणेश। आज नया साल है तो इसलिए हम लोग आए हैं नए साल पे। मैं अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए कि बड़ों को मुझे क्या बनना है, भगवान से वो मांगने आया हूँ। अब जय श्री गणेश। तो हम आ पहुंचे हैं खजराना गणेश मंदिर पर, तो आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं भगवान श्री गणेश के।
सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आज पूरी सजावट की गई है। नए साल का आगाज हो चुका है और भक्तों की लगातार इतनी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सभी लोग अपने पहले दिन की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शन करने के साथ करना चाहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर पंडित जी से जानेंगे कि क्या इस बार खास व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं को लेकर, कोरोना को देखते हुए किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। तो पंडित जी नमस्कार। जय गणेश। इस बार क्या विशेष है? भक्तों की इतनी भीड़ लगी हुई है, कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत हर व्यक्ति श्री गणपति महाराज खजराना के दर्शन करने से ही शुरुआत करना चाहता है। यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त अपार श्रद्धा लेकर के भगवान को निहारने हेतु आ रहे हैं और यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाए, बिगर मास्क के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। और पंडित जी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। उसको हमारे मंदिर की सुरक्षा कर्मी और ये सभी लोग उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब सुझाव दे रहे हैं कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिर भी इतनी अत्यधिक भीड़ होने के कारण जो तो गाइडलाइन पालन करा सकते हैं, अधिक से अधिक नियमों का पालन कराया जा रहा है कोविड के, और यात्री को सुगमता से दर्शन हो सके ये मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। पंडित जी हर साल जो नव वर्ष पर जो भक्तों की भीड़ होती थी और इस साल कोरोना को देखते हुए किस तरह की भीड़ है, आपको क्या लगता है इस बार भीड़ कम है या ज्यादा है? जैसे भगवान के दरबार में हमेशा की तरह भीड़ होती है, उसी तरह से भगवान गणपति महाराज के दरबार में भक्तों की भीड़ अपार श्रद्धा के अनुसार आज अपार भीड़ है भगवान की। मतलब कि कोरोना के कारण जो अभी महामारी चल रही है उसको देखते हुए भी इस बार भी कोरोना का साया भक्तों की आस्था पर नहीं पड़ा है और लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बप्पा की शरण में जहां भक्त नजर आए, वहीं आप भी रेड 9 के कैमरे के साथ भक्तिमय नजर आ रही थी। जी हाँ शताब्दी, हमारी भारतीय संस्कृति कुछ है ही ऐसी जहां पर भगवान गणेश को मनाए बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। वाकई भारत में विभिन्न संस्कृतियों के रंग नजर आते हैं। जरा चलिए अब मैं आपको और दर्शकों को लिए चलती हैं गुरुद्वारे। तो बोलिए जो बोली सोनिहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु से की देश से संक्रमण दूर रखने की अरदास। सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे पहुंच दी बधाइयां। नए साल में सतर्कता के साथ सुरक्षा का रख रहे ख्याल। देश को संक्रमण से मिले निजात, मत्था टेक मांगी मन्नत। वाहे गुरु के जप से नववर्ष की शुरुआत करना हर अरदास पूरी होने के समान है। रेड 9 की टीम ने गुरु साहिब के दर्शन के साथ देश से संक्रमण के दूर करने की प्रार्थना कर प्रांगण में पधारे लोगों से जाना उनके मन की आस। नए साल का आगाज हो चुका है और हमारे साथ जसविंदर जी हैं जो गुरुद्वारे पर हाल फिलहाल उपस्थित है। वाहे गुरु से आपने क्या प्रार्थना की? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम वाहिगुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस देश में शांति बहाल हो और सभी लोग सुख और अमन और चैन से रहें, जिससे इस देश की प्रगति हो और आगे सभी लोग स्वस्थ और अच्छे रहें। और जो नई बीमारी आ रही है उससे लड़ने के लिए सरकारों को अच्छे काम करना चाहिए, जिससे इस देश में किसी भी आदमी और किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो हर किसी की यही मंशा है कि जो संक्रमण है वो देश से कोसों दूर रहे और किसी को हानि ना पहुंचाए। यहाँ हमें देखने को मिला सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना है। इसी के साथ गुरु घर में मत्था टेकने के लिए हाथ पैर धोकर सर ढक कर ही प्रवेश किया जाना है। इसी के साथ सभी को दूरी बनाए रखना है और किसी भी वस्तु को छूना निषेध रहा। मेरे साथ जितेंद्र जी हैं जो गुरुद्वारे में हर दिन रियाज करते हैं, सेवा करते हैं वाहे गुरु की, अपना मन और शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। जितेंद्र जी, नए साल में आपने वाहे गुरु से क्या मांगा आज? ये हम नए साल में तो यही मांगते हैं कि आजकल ये जो ऐसा टाइम चल रहा है, बस सभी स्वस्थ रहें, सबके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हैं और सभी बढ़िया रहें। आएँ और नए साल पे हमारा 31 वाले दिन शाम को विशेष दीवान सजते हैं
और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं सब मांगते हैं और वो पूरी होती हैं, और बस श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और वैसे भी दीवान यहाँ पर सजते रहते हैं, और संडे का दीवान अभी सजता था पहले, वो अभी कोविड के कारण अभी नहीं सज रहा है। और अभी हमारा जो सफ़र सादत शहीदी पूरब चल रहा है, उसके भी दीवान कल से आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे शाम से, तो उसमें भी शाम को श्रद्धालु सब संगत आती हैं। साल में नई उमंग रहती है, तो उस उमंग में आप वाहेगुरु से क्या प्रेरणा ली और क्या कहने की कि मैं ये चीज़ करूँगा नए साल में? हाँ, नए साल का देखिए सभी के लिए यही आता है कि हम नए साल में कुछ अलग नया करें, और हमारी जो भी टारगेट है वो सब पूरा हो, और सबका अपना अपना अलग रहता ही है जी। वाहेगुरु के द्वार में जो सेवा दे रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि सबके जो टारगेट हो वो पूरे हो। सिख समाज के लोगों द्वारा नववर्ष खुशहाल रहे एवं देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। वाहेगुरु परिसर में भीड़ एकत्र न हो, इसका पूर्ण ख्याल रखा जा रहा है। 2-3 लोगों को ही दीवान परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। सेवेदारों का मानना है कि सुरक्षा अपने हाथ है और व्यवस्था को संक्रमण से दूर भी रखना है, जिसके लिए गुरु साहिब से हर दिन अरदास की जा रही है। गुरु घर में कीर्तन हो या गुरुवाणी सुबह से अलग अलग जत्थों द्वारा की जा रही है। हाथ जोड़कर अरदास करना, पावन भूमि पर मत्था टेकना, गुरुबाणी से निहाल की आस लिए यहाँ हर कोई पहुँच रहा है। वाहेगुरु से अपने मन की मंशा पर उनका आशीष पाना हर कोई चाहता है। जीवन की हर डगर पर उनका आशीष मिले। साल के प्रारंभ में उनके आशीर्वाद से निहाल की आस से लोग गुरु घर सुबह से घर पहुँचने लगे। गुरु प्रांगण पधारे लोगों ने रेड 9 के साथ साझा की अपने मन की बात। मेरे साथ कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो नए साल का आगाज़ अपने अंदाज से कर रहे हैं। कुछ गुरुद्वारे भी आए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाय, योर गुड नेम? माय नेम इज़ भूमि। भूमि, आप अभी यहाँ पर मत्था टेक रही थी, क्या सोच कर आई यहाँ? एक्चुअली मेरा आज बर्थडे है और मैं चाहती थी कि मैं गुरुद्वारे आके और माथा टेक के और मैं मेरा बर्थडे अच्छा मनाऊं, पर क्योंकि मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहना है इस कारण से मुझे अंदर नहीं जाने दिया। पर मैं शाम को ज़रूर आऊँगी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और मैं वाहेगुरु से मनोकामनाएँ करूँगी कि पूरा देश स्वस्थ रहे और कोरोना वापस ना आए, और नया साल सबके लिए बड़ा ही अच्छा रहे। तो हर किसी की यही ख्वाहिश है कि कि कोरोना का जो साया है या ओमिक्रॉन का जो साया है वो भारत से दूर रहे, मध्य प्रदेश से दूर रहे। कुछ और यंगस्टर्स हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी नए साल को लेके? इस साल जो अभी कोरोना वापस आ चुका है तो वो अब कम हो जाए, बस इसकी दुआ है, और लॉकडाउन ना लगे। मैं आज नए साल पे आई हूँ गुरुद्वारे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा परिवार पूरा सुखी रहे और लॉकडाउन ना लगे, कोरोना वापस मतलब ना आए, इसलिए मैं वाहेगुरु के दर्शन करने आई थी। तो यंगस्टर हैं, हालांकि भारत के संस्कार ही ऐसे हैं, परंपराएं ऐसी है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है, भगवान को याद किया जाता है, और वो भगवान दरगाह के मालिक के रूप में हो सकते हैं, गुरु नानक के रूप में हो सकते हैं, ईसाई प्रभु यीशु के रूप में हो सकते हैं, या भगवान गणेश के रूप में हो सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि नए साल में उनकी क्या प्लानिंग है और वो क्या सोचते हैं, नए साल को लेकर क्या दुआ मांगते हैं। गुरुद्वारे पर कि आप सबसे पहले तो सेवक हैं सालों से, वर्षों से, और उसके साथ में वाहेगुरु से नए साल में अब आप क्या मांग रहे हैं? हम तो ये वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम तो यही मांगेंगे कि गुरु नानक के आदेश पे उन्होंने जो हमको दिए हैं, 3 उपदेश दिए हैं, उन पे चला जाए। नाम जपो, वंड छको और कीर्त करो, यही सबसे मेन है, और यही उद्देश्य है कि इसी पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। तो गुरुद्वारे पर हर नागरिक को प्रसाद का वितरण करने वाले, आप क्या मांगा आज आपने वाहेगुरु से नए साल में? मैंने वाहेगुरु से सारी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ,
ईमानदारी नाल हर एक नाल प्यार करे। तो बंदा आज सारी जिंदगी दे विच धोखा कर रहा है, एक दूसरे नाल फ्रॉड कर रहा है। परमात्मा नूं भी नहीं छड़ रहे लोग। क्यों? गुरुद्वारे आउणगे ना तो अपने मतलब के लिए आउणगे, कुछ मांगण वाले आउणगे ना कादे वास्ते, तुहाडे भले वास्ते नहीं आ रहे, अपने वास्ते आऊगा। क्या मांगा आपने? मैंने जिंदगी तो यही मांगा भाई, सुख और शांति चाहिए मैनू भी तानू भी। हर एक बंदे नूं सुख शांति मिल गई ना, सब कुछ मिल गया। सेवा करो, सिमरन करो, है ना, एक दूसरे का भला करो तो तानू सब कुछ मिल जूगा। मेरा भला करके मैं तारा बुरा करूँ, है ना, बुरा कर दिया मैं तो की फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। किसी की मंशा है कि संक्रमण दूर रहे, किसी की इच्छा है कि देश से जो असामाजिक तत्व है वो दूर हो जाए, ताकि जो साया है, जो भय है वो भी दूर हो। वाह शताब्दी, चंगा चंगा। पंजाबी सिंगड़ी बनके आप भारतीय रंग में क्या खूब नजर आई है। बिल्कुल नेहा, वाहे गुरु के द्वार पे कोई बिना मत्था ढके नहीं जा सकता। यही हमारी परंपरा है जो हमें संस्कृति से जोड़े रखती है। वाकई शताब्दी, हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। भारत हर धर्म को सलाम करना सिखाता है, यही हमारे संस्कार हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नाहर शाह वली दरगाह की चौखट पर, जहां हर दुआ कबूल होती है। आइए जानते हैं लोगों का विश्वास। नाहर शाह वली दरगाह पहुंचे लोग रेड 9 के साथ दी नए साल की मुबारकबाद। नववर्ष पर नाहर शाह सरकार से की अमन चैन की दुआ। शहंशाह मालवा से प्रसिद्ध हजरत नाहर शाह वली की दरगाह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में खजाना क्षेत्र में स्थित है। यह कालका माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। इंदौर के पूर्वी तरफ एक ऊंचे मनोरम स्थान पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक खजराना में दोनों धर्म के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर्मस्थल हैं। 350 बरस पहले खजराना जंगल था, उस स्थान पर आज दरगाह है। तो नया साल आप सभी को मुबारक हो। और इस वक्त मैं खजराना क्षेत्र की दरगाह के स्थल पर हूँ, जहाँ पर कई धर्म प्रेमी यहाँ पर आकर मस्तक मालिक के से दुआ मांग रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप नए साल को लेकर, और मालिक से आपने क्या दुआ मांगी? मैंने मालिक से एक्चुअली मेरे पापा का 31 को बर्थडे आता है, तो मैंने मेरे पापा के लिए बहुत ढेर सारी मतलब दुआएं करी हूँ। और मैं एक्चुअली आती हूँ यहाँ पर, हर साल मैं आती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर बनाने भी आती हूँ, और प्लस मेरे पापा का 31 को बर्थडे भी रहता है, तो पापा का बर्थडे भी इंजॉय करने आती हूँ और पापा के लिए ढेर सारी दुआ करने आती हूँ। ये नाहर शाह वाली सरकार है, ये इंदौर के शहंशाह हैं, इंदौर के शहंशाह दिए इनको, ये इंदौर के शहंशाह है और बहुत बड़े वली हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। गौसिया जी, आप अगर बात की जाए शहंशाह से आपने जब जो मांगा है, आपने जैसा बताया कि वो कबूल हुआ है, तो लोगों से क्या कहेंगी नए साल के उपलक्ष्य में? एक मालिक से आपने क्या मांगा? मैं मालिक से मांगा हुआ तो बताया नहीं जाता है, जो भी अपनी दिली ख्वाहिश रहती है, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी मैंने मालिक से क्या मांगा है, लेकिन जो भी मांगा है मुझे मालिक बेशक मुझे मालिक देंगे। और लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके अगर कोई भी दुख है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सरकार से आके बोले, सरकार इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। माशाल्लाह, दुआ भी नेक है और गौसिया जी भी जो खूबसूरत है। और इसी के साथ में हम अब अंदर चलते हैं और सरकार की दरगाह पर मस्तक टिकाते हैं, रेड 9 के साथ में चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी दुआ मालिक ने किस तरीके से कबूल की है। मान्यता है यहाँ चादर चढ़ाकर मांगने से मन्नत कबूल होती है। इस जगह की खास बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम समाजजन ही नहीं, हिंदू समाजजन भी अपनी मन्नत लिए अब दोनों हाथों से मुराद पूरी होने की दुआ करते हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, दरगाह में सभी के चेहरे नववर्ष की खुशी से प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। रेड 9 ने लोगों से जाना क्या है इस स्थान की अहमियत, उनके मन में कितनी है और नववर्ष पर सरकार से उन्होंने क्या मांगी दुआ। मेरे साथ रुबीना जी हैं। रुबीना जी, सरकार से आपने क्या दुआ मांगी है? नए साल के उसमें उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं दरगाह पे दुआ मांगने के लिए कि कोरोना ना हो और सब बच्चे स्वस्थ रहे और अच्छी खुशहाली आए। नए साल में एक डर भी बना हुआ है कोरोना को लेकर,
तो उसके लिए आपके छोटे छोटे बच्चे क्या एक मन में विचार है आगे? बस यही दुआ है कि आगे कुछ भी ऐसा ना हो, कुछ भी बंद नहीं हो, कोई लॉकडाउन नहीं लगे और सब खुशी से सब आगे अपनी अच्छी दुआएं लेके हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम सरकार पे यहाँ पे दुआ करने आए हैं। थैंक यू। नए साल के लिए मालिक से यही दुआ मांगिए, दिन अच्छे निकलें, अच्छी चीज़ें हों, अच्छे काम हों, लॉकडाउन ना लगें, तरक्की हो देश की। बस। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। हाँ, ख्वाजा से अली से आपने क्या मांगा है? भाई हमने ये है कि हमारे घर की दुख तकलीफ परेशानी है वो दूर हो और देश में अमन अमान रहे, सब खुशहाल रहे, बस यही। नए साल में आपकी क्या नए साल में ये है कि बस लॉकडाउन ना लगे, सब अच्छा खुश रहें और क्या। 2022 अच्छा जाए, जो गरीबों को और लोगों को तकलीफ़ हुई है अल्लाह करे और हमारे वलियों के सदक़े में आगे का जो लॉकडाउन वगैरह ना लगे और अच्छे से हमारे लोग जो भी काम धंधा कर चले। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र जो भिवंडी है शहर, वहाँ से आए हैं। इस जगह को आप प्रसिद्ध मानते हैं कि? नहीं, माशाल्लाह यहाँ की बहुत अच्छा है, इसके लिए हम हमारे बच्चे को यहाँ डाले हैं मदरसा तैयबा में। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम भी हर महीने आते हैं यहाँ हाजिरी देने दरगाह पे। दुआ माशाल्लाह कबूल होती है अल्लाह के इस पे बुज़ुर्गों की दुआओं से। थोड़ा इरफान मोमिन। नाहर शाह वली दरगाह इंदौर की सबसे पुरानी दरगाह है। नाहर शाह वली दरगाह असल में हज़रत सैयद गाज़िबुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अली की दरगाह है। इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ अधिकतर लोग बच्चों के वास्ते मन्नत मांगने आते हैं और उनकी ये मुराद पूरी भी होती है। मुराद पूरी होने पर बच्चों का तुलादान किया जाता है। नववर्ष की अवसर पर अपनी मुराद लिए यहाँ लोगों ने नाहर शाह सरकार को चादर चढ़ाकर अमन और चैन की दुआ मांगी। तो इस वक्त हम नाशव अली की सरकार के दर पर हैं, जहां पर जो मालिक से दुआ मांगने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए हैं और मालिक से अपने मन की मुराद मांगी जा रही है। कहा जाता है सरकार के दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, तो वो आता भी खाली हाथ नहीं है और जाता भी खाली हाथ नहीं है। तो मालिक का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर मत्था टेकने से ही दुआएं कबूल हो जाती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर आप दर्शक स्क्रीन से अगर कुछ दुआ मांग रहे हैं तो सरकार आपकी ये दुआ कबूल करे। और रेड 9 भी जा रहा है और मत्था टेकना ज़रूर है। और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो।